राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, मेरी आँख को जो है इग्नोर करना, क्योंकि आई फ्लू चल रहा है, तो ये बीमारी अभी सबको हो सकती है और आप भी जो है इसका ध्यान रखना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये पिरामिड के बारे में। दोस्तों, 480 फीट ऊंचा और लगभग 4500 साल ये पुराना इस पिरामिड में ऐसा क्या था जो कि दोस्तों साइंटिस्टों ने इसके अंदर कैमरा भेजा, और कैमरा भेज के जो है कैमरा एक स्थिति पे जाकर रुक गया, क्योंकि जो उसके सामने थी दीवार। और दोस्तों, साइंटिस्टों को ऐसा लगता था कि इस दीवार के पीछे एक ऐसा राज है जो कि 45 सालों तक अभी तक किसी ने भी पता नहीं लगाया है, और ये एक जरूर ये खुफिया था। और दोस्तों, साइंटिस्टों को ये जानने की उत्सुकता थी, और इसीलिए जो है उन्होंने एक कैमरा भेजा जो कि जो है उस वो दीवार पे होल कर दिया। होल करने के बाद में जब उसने दीवार के पीछे लगभग 4500 साल जो पुराना एक ऐसा मंजर देखा जिसने दोस्तों पूरी दुनिया को हिला डाला था। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इजिप्ट के अंदर दोस्तों 138 ना पिरामिड है अभी के टाइम में। और दोस्तों, एक ऐसा भी माना गया है कि ये जो पिरामिड है ये अर्थ का दोस्तों सेंटर वाला जो पार्ट है। अगर अर्थ को जो है इन पिरामिड के हिस्सों के अंदर काट दिया जाए तो अर्थ जो है 50-50 के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगी। और दोस्तों, इन पिरामिड ने दोस्तों कई सालों से जो है अर्थक्वेक और बेती बेती हवाएं और तूफानों का दोस्तों अभी तक सामना करके जो है हमारी अर्थ को बचा रखा है। लेकिन मजाल है कि इनमें से दोस्तों एक भी पिरामिड इधर से उधर अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पाया गया है। और दोस्तों, इस जो पिरामिड का जो आंकड़ा है, जो एरिया है, वो लगभग 13 एकड़ तक है, जिसमें दोस्तों 6 फुटबॉल के जो ग्राउंड है वो आराम से इसके अंदर समा जा सकते हैं। तो दोस्तों, साइंटिस्टों का ये कहना है कि इस पिरामिड के अंदर लगभग 23,000 जो पत्थर से स्टोन है उसका उपयोग हुआ है, जिनमें से छोटे बड़े जो है वो इसके अंदर सब समा रखे हैं। और जिसमें से दोस्तों कई पत्थरों का जो वजन है वो लगभग 50 टन के आसपास का था। और दोस्तों, अगर इस पिरामिड का वजन अपन अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 60 लाख टन का जो है इसका वजन है, जो दोस्तों हैरत अंगेज करने वाली ये बात है कि 12 बुर्ज खलीफा के आसपास का पड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इन ऐसे पिरामिड को जो बनाने का जो कारण है वो अभी तक क्या रहा है दोस्तों हजारों साल पहले जब इंसानों के पास में कुछ भी जो टूल्स नहीं था, जो मशीनें नहीं थी, फिर भी दोस्तों ऐसे बड़े बड़े पिरामिड को 1 इंच दोस्तों वो कैसा खड़ा कर दिया गया है, वो अभी तक दोस्तों अपन को किसी को भी पता नहीं चला है। और दोस्तों, साइंटिस्टों का अभी तक ये कहना है कि ये जो है मजदूर हो के ही वो काना में थे, वो कहे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, कैसे जो है 50 टन के पत्थरों को इंच बाय इंच काट के इसके अंदर सजाया गया है। और दोस्तों, कैसे जो है इन पत्थरों को काट के 480 फीट की ऊंचाई में बिना मशीनों के पहुंचाया गया है। और दोस्तों, ऐसे वो कौन से मजदूर थे जिन्होंने जो है अर्थक्वेक को देखकर इसकी जो है जो साइज है वो लगभग 51.5 डिग्री के अराउंड ही सेट करी गई है। ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों चैलेंज नंबर 1। दोस्तों, अगर अपन ये देखते हैं कि जितने भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दोस्तों हाथ पकड़ के ये पीछे पड़ गए थे कि इन्होंने जो है कैसे इसके बारे में ऐसे जो रिसर्च करी है और कैसे जो है इन पिरामिड को ऐसा खड़ा कर दिया। और दोस्तों, कैसे जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बिना किसी कंपास के अंदर जो है इसको कैसे ना एंगल में सेट किया गया है। दोस्तों, साइंटिस्टों का ये ऐसा कहना है कि जो है उनने सबसे पहले एक ऐसी जमीन तलाश करी जो कि जो है लाखों टन जो पत्थर है उसका वजन सह सके। फिर दोस्तों उसके बाद में पोलर स्टार यानी वो सितारे जिससे अर्थ की पोल का पता पड़ता है, उनकी वजह से दोस्तों हर जो पिरामिड की साइड है उनको मार्क कर दिया गया। ना ही कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल ऐसी मशीन जो थी उनके पास में। बस दोस्तों, इसी वजह से जो है हजारों साल पहले जो इस पिरामिड की जो साइड है वो क्रिएट की गई, और वो भी 0 एरर के साथ दोस्तों चैलेंज नंबर 2। और दोस्तों, चैलेंज जो दूसरा था वो ये था कि इस सरफेस को प्लेन करना। दोस्तों, अगर जमीन थोड़ी भी उबड़ खाबड़ होती तो इस दोस्तों 23 लाख पत्थर से जो बना ये पिरामिड था ये दोस्तों सही से टिक नहीं पाता था, और फिर जो है इसके कारण दोस्तों बहुत भी अनहोनी घटना हो सकती थी। और दोस्तों, इस अर्थ को एकदम स्तर करने के लिए ना ही उनके पास में बबल लेवर था और ना ही उनके पास में एक ऐसी कुछ मशीनें थी जिससे वो है आराम से इसको सेट कर सके। दोस्तों, साइंटिस्टों का यह मानना है कि जो है चारों तरफ जमीन के खड्डा करने के बाद में उसके अंदर जो है पानी को डाला गया होगा, और फिर दोस्तों एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से कंपेयर किया गया होगा। और दोस्तों, जो है पानी के लेवल को जिस सतह से जो नहीं मिल रहा होगा उसको जो है कन्नी हथौड़ों से मारकर उसको और भी वो गहरा या फिर उसको और भी जो है डीप बना दिया होगा दोस्तों पुराने जमानों के
आदमियों ने। और दोस्तों साइंटिस्टों का ये एक ऐसा भी मानना है कि जो जो पुराने जो आदमी थे उन्होंने दोस्तों इस टूल का भी जो है इस्तेमाल में किया होगा। दोस्तों दोनों साइड में लकड़ियाँ और उसके बीच में जो है एक डोरी से एक पत्थर बंधा हुआ है, जिससे कि दोस्तों जो ये जो रस्सी है अगर ये अपने सेंटर के अंदर सही से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जमीन एकदम स्थिर है और पिरामिड को खड़ा करने के लिए एकदम ओके है। और दोस्तों चैलेंज नंबर 3 की ये अब जो है मार्किंग भी हो चुकी थी और ईस्ट वेस्ट का भी पता लग चुका था और जमीन स्थिर भी हो चुकी थी। अब दोस्तों वारी एक ऐसी थी कि इस पिरामिड को कैसे खड़ा करा जाए और लाखों टन पत्थर अपन को कैसे मिल सकते थे। लेकिन दोस्तों इन पत्थर को काटने के लिए ना ही उनके पास में कोई ग्लेंडर थे और ना ही जो है जैक हैमर्स थे, पर लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इन्होंने जो है उस पत्थर को काटा भी और रेक्टेंगल ट्रायंगल के जो उनको शेप भी दिए, पर लेकिन किसकी मदद से, आपको ये पता है? जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यही वो टूल था जिसके कारण दोस्तों इन्होंने जो है पत्थरों को काटा भी और सही एंगल भी दिया। दोस्तों एक्सपर्ट का मानना था कि ये जो छेनी है ये सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी है, क्योंकि उनको भी पता था कि कॉपर जो है नरम होता है और ये पत्थर को बिल्कुल ही नहीं काट सकता, पर लेकिन इसमें जो एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया दोस्तों। और दोस्तों कॉपर और आर्सेनिक इन दोनों को मिलाकर दोस्तों पत्थरों को कई वक्त के बाद में काटा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं चैलेंज नंबर 4 के बारे में। अब दोस्तों ये जो खास किस्म का पत्थर है लाइमस्टोन, उसकी कटाई जो है पिरामिड साइड गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर के अंदर उसकी कटाई हो रही थी। अब ये मसला था कि ये पत्थर जो है गीजा से कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, क्योंकि उस टाइम तो कोई ट्रक वगैरह होते नहीं थे। और दोस्तों उस एक पत्थर का वजन लगभग 50 टन के आसपास का था, जो लगभग 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है, जिसमें से दोस्तों सिर्फ एक पत्थर जो है 23 लाख पिरामिड के अंदर शामिल होना था। और दोस्तों इसी दौर के अंदर ना ही उनके पास में कोई ऐसे जानवर थे जो कि इस पत्थर को उठा के वहां से वहां तक ले जाए, और ना ही उनके पास में दोस्तों ऐसी कोई मशीनें थी। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि आज के टाइम में भी अगर अपन को ऐसा काम ऐसा करने के लिए जाए जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी को ऐसा करने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम भी लगती है और पैसा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो इंसान द्वारा वो किया गया दोस्तों। और दोस्तों टोरा से लेकर गीजा तक जो रिवर थी उसका फायदा उठाया गया और उसी को जो है शिप के कारण जो है इधर से उधर ट्रांसफर किया गया दोस्तों साइंटिस्टों का यह मानना है कि शिप के अंदर लोड और अनलोड के लिए 500 से ज़्यादा मजदूर एक ही बार में चाहिए होते थे। अब अपन बात करते हैं चैलेंज नंबर 5 की। और दोस्तों साइंटिस्टों ने एक ऐसी रिसर्च करी कि उनके जो है कई जो सवाल है वो आसानी से उनके पास मिल गए थे। अब दोस्तों पत्र भी आ चुका था। अब दोस्तों सबसे बड़ा ये चैलेंज बनता है कि उसको ऊपर कैसे लेकर जाना था। तो दोस्तों कई साइंटिस्टों का ऐसा भी मानना है कि यह कंस्ट्रक्शन से पहले ही इनको लग गया है कि हम पर को जो है इस पत्थरों को कैसे उतनी ऊंचाई तक पहुंचना था। या तो दोस्तों ये स्पाइरल ट्रैक की वजह से ऊपर गए होंगे या ही फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन दोस्तों ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये जो है 50 जो टन का जो पत्थर है वो इंसान द्वारा ही खींच कर ऊपर पहुंचाया गया। अब दोस्तों बात करते हैं चैलेंज नंबर 6 की। अब दोस्तों बात ये नहीं थी कि इस पिरामिड को एक ऐसी शेप दी जाए, पर बात तो ये थी कि इस पिरामिड के अंदर दोस्तों कैसे जो है एक छोटी छोटी गुफा बनाई गई थी और उसके अंदर जो है कैसे खजाने छुपाए गए थे। बाकी सब चीजें तो दोस्तों ठीक थी, पर एक ऐसी चीज थी कि जो साइंटिस्टों को हैरान कर गई थी दोस्तों जो पिरामिड के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ गया था वो कोई दोस्तों लाइमस्टोन नहीं था, वो था ग्रेनाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो कि डायमंड के बाद में दूसरा जो है सबसे मजबूत पत्थर अभी तक माना गया है। और दोस्तों हैरत अंगेज की बात यह है कि आज के टाइम में भी जो है बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों के होने के बाद में भी जो है ग्रेनाइट को इतनी इजी से नहीं काटा जा सकता। और ऐसे दोस्तों कई जो महान साइंटिस्ट थे उनका जो है पिरामिड के अंदर जो ग्रेनाइट है उसका टेस्ट भी करवाया गया। तो दोस्तों काफी रिसर्च करने के बाद में साइंटिस्टों को ये पता नहीं चला कि दोस्तों 4500 साल पहले के आदमी थे, उन्होंने कैसे इंच बाय इंच इस ग्रेनाइट को इतनी सफाई से काट दिया। फिर दोस्तों कई साल बाद में इस साइंटिस्टों ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। और दोस्तों जो पिछले वाले जो मजदूर थे उन्होंने दोस्तों एक ऐसी स्पेशल आरी की मदद से उसको काटा गया जिससे दोस्तों आगे के साइड में नुकीली ही नहीं थी। और दोस्तों इस पत्थर को काटने के लिए जो है दोनों साइड आरी के अंदर वजन लगाकर इसको दोस्तों कई महीनों बाद में काटा गया था और इसके बीच में जो है मिट्टी भी डाला करते थे। पर दोस्तों इस पिरामिड को बनाने का क्या कारण था, और इस पिरामिड को बनाने के अंदर कई हजारों मजदूर जो काम किया करते थे। और दोस्तों फिर जो है उस कैमरे ने उस दीवार पे छेद करके ऐसा अंदर क्या देखा गया कि जो इस दुनिया के पूरे होश उड़ा दिए गए। तो वो जो है आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर पता चलेगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय भारत।